ओम। स्वागत है आप सभी का आज के योग सत्र में। अब हम अपनी योग साधना, योग का अभ्यास आरंभ करते हैं प्रार्थना के साथ। आराम से बैठ जाएं, सीधा, लंबे गहरे श्वासों के साथ। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पहला गायत्री मंत्र था और दूसरे को स्वाध्याय मंत्र कहते हैं। प्रार्थना के पश्चात हम लोग आरंभ करेंगे योगाभ्यास। वीडियो ऑन रखें, अगर कोई बहुत दिक्कत नहीं है कोशिश करें वीडियो सबका ऑन हो। अगर मेरी आवाज मिल पा रही है तो बीच बीच में अगर आपसे कोई त्रुटि हो रही है तो उसको सुधारने का मौका मिलेगा। अनजाने में होती हैं त्रुटियां, तो हम लोग योगाभ्यास आरंभ करेंगे। योगाभ्यास में बहुत कुछ जानना नहीं, थोड़ी सी चीजें जाननी है और मेरे ख्याल से वो आप लोग जान चुके हैं, या अगर थोड़ा बहुत भूल रहा होगा तो आगे जान जाएंगे। तो जानने की चीजें हैं, बड़े होंगे तो थोड़ी सी चीजें और जुड़ जाएंगी। अभी आपकी उम्र के हिसाब से बताया जा रहा है, लेकिन बड़े होने पर भी बहुत अधिक चीजें नहीं जोड़ना है, बहुत थोड़ी सी चीजें जुड़ेंगी। तो जानने के लिए तो बहुत थोड़ी सी चीजें हैं।
लेकिन इसके लिए शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं योगाभ्यास, योग का अभ्यास। अभ्यास तो प्रतिदिन करना है, और जिस दिन अभ्यास करेंगे उस दिन कुछ अधिक मजबूत हो जाएंगे, अधिक स्वस्थ हो जाएंगे, अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे, अधिक प्रज्ञावान हो जाएंगे। जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन वह लाभ पाने से आप वंचित रहेंगे। इसलिए इसका अभ्यास प्रतिदिन करना पड़ता है और पूरे जीवन करना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि ये साधना जन्मों जन्मों तक करनी पड़ती है, ताकि प्रतिदिन हम अधिक सामर्थ्यवान होते चले जाएं, अधिक सामर्थ्यवान होकर हम दूसरों की मदद करने लायक हो जाएं, मदद मांगने वाले न रहें। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप योग के माध्यम से अधिक समझदार होकर पढ़ने में अच्छे हो जाते हैं तो अपने साथ के बच्चों की मदद करने वाले आप बनेंगे। अगर समझ कम होती है तो आपको अगल बगल के बच्चों से पूछना पड़ सकता है, मदद मांगने वाले बनेंगे। तो योग के माध्यम से, योग के अभ्यास के माध्यम से हमें अधिक सामर्थ्यवान होना है, समझदार होना है, बलवान होना है। हमें दूसरों की मदद करने वाला बनना है, न कि मदद मांगने वाला। तो आरंभ करते हैं अभ्यास। मैंने कहा कि अभ्यास महत्वपूर्ण है। कर लें वीडियो ऑन और आरंभ करें यौगिक जॉगिंग। पहले धीमी गति, फिर बढ़ा लें गति। नंबर 1। नंबर 2, देखिए बहुत कम समय के लिए मैं करवा रहा हूं, छोटी छोटी क्रियाएं, लेकिन ये आपको मजबूत बनाने के लिए काफी है। शरीर से, मस्तिष्क से, भावनाओं से रुक जाए। तीसरा, आपके हृदय में सद्भाव अधिक आएंगे, दुर्भाव मिटेंगे। श्वास भरें, पूरा खाली करें। ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये प्राणवायु है, आपको प्राणवान बना रहा है। रुक जाते हैं। 3 हो गया, जोड़ने की 3 प्रक्रियाएं पूरी हुई। चौथा, पैर की मांसपेशियों का, पैर की मांसपेशियों के 3। बहुत अच्छा। एक किसी का फोटो पूरा नहीं आ रहा है, कुछ लोगों का वीडियो ऑफ है। जिन लोगों का आ रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, 5वां। यह हाथ जमीन के समानांतर होंगे, ऊपर नहीं उठाएंगे और बहुत नीचे नहीं रखेंगे, जमीन के समानांतर रखेंगे। दोनों हाथों के बीच गैप उतनी ही जितनी चौड़ी हमारी छाती है। आरंभ करते हैं धीमी गति, कम बल से, और धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं और पूरे गति, पूरे बल का प्रयोग करते हैं। रुक जाते हैं। अगला, 5-5, 10-10 बार कर लें। अधिक करने का मन है तो 20-20 बार कर लें, बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं है। ये छठा, आगे का घुटना मुड़े, ऊपर की तरफ देखें, सांस लेकर पीछे मुड़े, एड़ी वही रहेगी, पंजा पीछे जाएगा। अब धीरे धीरे गति और बढ़ाएं। पहली बार कम रखते हैं। चलिए रुक जाते हैं। 6 पूरा हुआ। 4 कमर से संबंधित यौगिक जागी के 12 पोज में 7वां।
बाहें शरीर से लंबवत रहेंगी, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें बीच बीच में ऊपर नहीं उठाएंगे, नीचे नहीं ले जाएंगे, ये लंबवत। लंबवत उसको कहते हैं जमीन के समानांतर अगर बाहें हैं तो इसको कहेंगे शरीर से लंबवत है। तो शरीर से जितना मुड़ा हुआ है उतना ही मुड़ा रहे, फैलाते समय भी। ये रुक जाते हैं। 7 हो गया। 8वां, क्रम से करें। ये क्रम एक निश्चित क्रम है, ऐसा मत सोचिएगा कोई आगे पीछे कर लें। हालांकि ठीक है, मिलेगा व्यायाम शरीर को, लेकिन क्रम से करेंगे तो उसका फायदा यह है कि एक तो भूलेगा नहीं कोई, और दूसरा फायदा यह है कि ये क्रमशः गति और बल आपका इसमें देखेंगे तो अधिक लगता चला जा रहा है। तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो क्रम सही बनाए रखें, याद रखें। 8वां, क्रम को याद रखें, अपने को अधिक सामर्थ्यवान बनाएं। शारीरिक क्रिया के साथ श्वसन क्रिया भी करें ठीक से, और मन को, मस्तिष्क को विधि पर टिकाए रखें। मन मस्तिष्क विधि के अलावा कहीं और न जाने पाए, रुक जाते। तो 8 हो गया। 9वां, रुक जाते हैं। ये 9 पूरा हुआ। ये जो विधि पर टिका रहे हैं मन को ना, अद्भुत लगेगा आपको सुनकर, यहीं से मेडिटेशन आरंभ होता है। और मेडिटेशन योग की बहुत बड़ी क्रिया है। जो ठीक से मेडिटेशन करना जान जाए, जीवन में बहुत सफलताएं प्राप्त कर लेता है। तो उसका आरंभिक बिंदु यहीं से है कि जो कर रहे हैं उसकी विधि पर मन मस्तिष्क को टिकाए रखें। तो चलिए 10वां, पीछे की तरफ मुड़े, सांस भरकर, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, घुटना टाइट। और रुक जाते हैं। योग की एक परिभाषा है, योग कर्म सुकौशलम। योग है कर्मों में कुशलता। रुक जाए। तो विधि पर जब टिके रहेंगे ना, तो आपका कर्म कुशलता पूर्वक होगा। और जो भी कुशलता पूर्वक कर्म कर रहे हैं वो योग है। सिर्फ यही नहीं योग है आधा घंटा, दिन भर जो आप करते हैं वह भी योग बन जाएगा। बस विधि पर टिके रहें, विधि में कोई त्रुटि ना आने पाए, वो योग बन जाएगा। 24 घंटा आपका योग होगा। पढ़ रहे हैं तो भी उसी पर ध्यान टिकाएं, खेल रहे हैं तो खेल पर ध्यान टिकाएं। रुक जाते हैं। जो भी कर रहे हैं उसके विधि पर ध्यान टिकाएं और वो योग बन जाएगा। 12वां, हाथ और पैर विपरीत दिशा में, लंबा भरा श्वास। रुक जाते हैं। और अब सूर्य नमस्कार की बारी है। 12 पोज पूरे हुए, तो आइए सूर्य नमस्कार करते हैं। विधि सही हो, थोड़ा सा मैं तिरछा हो रहा हूँ, देख सकते हैं आप। पहले सामने से, एक, ये दो, और दूसरा वाला इधर मुड़ कर भी दिखा रहा हूँ, ये दूसरा, तीसरा, सही से सामने से देखें, तीसरा, चौथा, दाहिने पर पे बैठ जाएंगे, दक्षिण वाम, दक्षिण अश्व संचालन आसन। अब इसको साइड से भी देख लो, ये कुछ इस तरह से, ये चौथा है। 5वां, दोनों पैर पीछे हो जाएगा, एड़ी जमीन पर, नाभि को देखने का प्रयास।
सामने से कुछ यूं बनेगा पोज, साइड से ये हो गया। और छठा, 8 हम जमीन से लगेंगे। ये पूरा नीचे देख पा रहे हैं कि नहीं, नीचे का फोटो आ रहा है कि नहीं? एक मिनट, मेरे कैमरे की स्थिति क्या है? आ तो रहा है, शायद पूरा नहीं रहा हुआ। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, इधर से नीचे कर दे रहा हूँ, नीचे वाला आएगा, नीचे वाला। ऊपर वाला तो समझ गए होंगे, ये नीचे वाले के लिए मैंने किया है। तो 6 हो गया, 7वां, ये छठा था, और ये 7वां, 8वां, 5वें की तरह है, 9वां, ये 10वां, ये सामने से तीसरे वाले की तरह, 11 और 12। तो एक बार धीमी गति से मैंने विधि बता दिया, अब तेज गति से करेंगे। और 10 बार तो कम से कम कर ही लेना चाहिए आप लोगों को, 10 से 12 बार कर सकते हैं, हम लोग करते हैं। 4 बार तो कम से कम और कर लें, एक बार हुआ तो थोड़ी तेज गति से करेंगे, अपने अपने गति से कीजिए। तो बहुत लोगों का अभी वीडियो ऑन नहीं है, अपनी गति से कीजिए, लेकिन विधि में त्रुटि न हो। आरंभ कीजिए, विधि सही हो, तेज करने में विधि गलत न हो जाए। ये एक सामने से था, एक साइड से देखें। विधि पूर्वक विधि पर ध्यान टिकाएं, तो वही तो होगा कर्म सुकौशलम, कर्मों में कुशलता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। श्वासों पर ध्यान टिकाएं, एक बार श्वास छोड़ना है, एक बार भरना है, रुक जाते हैं। मुझे तो पूरा पसीना आ गया इतनी देर में। अगर आप लोगों ने किया होगा तो आप लोगों को भी पसीना आया होगा, और काफी कुछ शरीर का विकार निकल गया होगा, आप शुद्ध हो चुके होंगे। तो बैठ जाते हैं हम लोग आगे की प्रक्रियाओं के लिए। बैठ जाएं। बहुत अच्छा, जिनका वीडियो ऑफ है ऑन कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। प्राणायाम हम लोग करेंगे, इतने देर में तबीयत थक गई होगी। अब देखिए थकान कितना आराम से मिटता है। अभी मैं आपका थकान भी मिटाता हूँ। थकाया मैंने, थकान मैं मिटाऊंगा। और मैं नहीं मिटाऊंगा, योग मिटाएगा, भस्त्रिका प्राणायाम मिटाएगा। इसको कहते ही हैं शक्ति अर्जन का प्राणायाम। तो सीधा बैठकर लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना शुरू करें। बैठ जाएं, लंबा गहरा श्वास, आराम से फेफड़ा पूरा भरें और पूरा खाली करें। अभी 2 मिनट में आपकी थकान मिटेगी। नाक से पूरा सांस भरें, मुंह बंद रखें, पूरा भरें पूरा। जितना ही फेफड़े का प्रयोग करेंगे, शक्ति उतनी ही अधिक मिलेगी। ये शक्ति अर्जन का प्राणायाम है। शक्ति को अर्जित करें,
शक्ति भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, ऊर्जा उत्साह से हम भर जाएंगे। पूरा। बस 2 मिनट करना है, इसलिए चूके नहीं। करें, भरें पूरा फेफड़ा, पूरा खाली करें। ये पसली थोड़ी सी फूलनी पिचकनी चाहिए। बस कुछ सेकंड और। भरें भरें, आलस से न करें, चूके नहीं। इस ऊर्जा, इस शक्ति को पाने से अपने को चूके ना, अपने को वंचित न रखें। कुछ सेकंड और, मिनट नहीं अब सेकंड। रुक जाए, आंखें बंद कर लें थोड़ी देर के लिए। अंदर महसूस करें कितनी शांति महसूस हो रही है। श्वास को सहज कर दें, कितने ऊर्जा से भरे हुए, अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत शांति। यौगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार का थकान मिट चुका है पूरी तरह। अगर पूरी तरह नहीं मिटा तो अधिकतम तो मिट ही गया है। कभी भी थक जाएं तो जितना तेज मैंने करवाया उतना तेज नहीं, थोड़ा सा तेज, थोड़ा, जो अपने को पता चले, दूसरों को पता न चले। कहीं भी बैठे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में हैं, थोड़ा लंबा गहरा श्वास थोड़ी देर भर लीजिए, थकान मिट जाएगी, उदासी मिट जाएगी। तबीयत बोर हो गया है पढ़ते पढ़ते, तो हमारा शरीर ऊर्जान्वित हो जाएगा, दिल दिमाग ताजा हो जाएगा। ये अद्भुत है भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राण शक्ति है। अधिक समझदार, अधिक ज्ञानवान हो गए, शुभता के प्रति अधिक श्रद्धावान हो गए, अधिक बलवान हो गए। देखिए, ये मस्तिष्क, हम अधिक प्रज्ञावान हो चुके हैं, हृदय से अधिक श्रद्धावान हो चुके हैं, शरीर से अधिक बलवान हो चुके हैं। और क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल रहा है एक प्राणायाम से, भस्त्रिका से। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कपालभाति करते हैं। शरीर में अभी भी बहुत सी बीमारियां, बहुत सा कचरा है जो हम लोगों को पता नहीं है। कुछ तो हो सकता है पता भी हो, कुछ नहीं भी पता होगा। उसको निकाल फेंकिए बाहर, कपालभाति कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा। देखिए, फेंकिए फेंकिए, सभी लोग। बहुत तेज नहीं, आराम आराम से, लगभग 1 सेकंड में एक बार फेंकना होता है। हालांकि तेज भी फेंकेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा, लेकिन अभी सीख रहे हैं। फेंकिए, बहुत अच्छा। फेंकिए फेंकिए, आंख बंद कर लीजिए और फेंकिए।
श्वास लेना नहीं है, अपने से अंदर चला जाएगा, आलस से टूटेगा। फेंकिए, चूकिए मत। एक सेकंड में एक बार, लगभग। थोड़ा कम अधिक भी रहेगा तो चलेगा। दीवार घड़ी में जो सेकंड की सुई चलती है ना, टिक 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 टिक, कुछ उसी तरह से सांस फेंकना है। 2 4 5 मिनट कर लीजिए। भूख अच्छी लगेगी, अंदर की बहुत सी बीमारियां मिट जाएंगी। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, कैंसर वगैरह में भी इसको करवाया जाता है, और जो कर रहा है उसको तो कोई बीमारी होगी ही नहीं। कोई भी अंदर विकार व्याधि बीमारी नहीं रहेगी, जल जल कर बाहर निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल ही तो रही है। स्वास्थ्य पाना कितना आसान है। तो ये कपालभाति था, इसको अधिक देर तक भी हम लोग कर सकते हैं। अब करेंगे अनुलोम विलोम। कपालभाति में देखिए, ये यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, नीचे की बीमारियों पर ज्यादा काम करता है, पूरे शरीर पर कपालभाति काम करता है, लेकिन यहाँ से नीचे की बीमारियों पर ज्यादा काम करता है। और अनुलोम विलोम पूरे शरीर पर काम करता है, लेकिन यहाँ से ऊपर की बीमारियों पर ज्यादा काम करता है। तो पढ़ने में तेज होना है, आंख की कोई परेशानी है, तो अनुलोम विलोम ज्यादा करना पड़ेगा। तो कीजिए अनुलोम विलोम। बाई नासिका से पहले सांस खींचिए, दाहिने से फेंकिए। सब लोग आरंभ कर दें, कीजिए आरंभ। बहुत अच्छा, स्टार्ट हो गया सबका। हाँ, ठीक, सब लोगों ने आरंभ कर दिया। कुछ लोगों का वीडियो नहीं खुला है। एक नासिका से श्वास लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे, बहुत आसान। हाँ, बहुत अच्छा। जिस नासिका से श्वास छोड़ेंगे उसी से अंदर लेंगे, और विपरीत नासिका से छोड़ेंगे। कितना आसान। बस दो ही बातों पर ध्यान रखना है। नंबर एक, जिस नासिका से श्वास लेंगे उसकी विपरीत नासिका से छोड़ेंगे। नंबर एक। और नंबर दो, जिस नासिका से हमने श्वास छोड़ा है उसी से लेना है। अब मैं बोलकर बता रहा हूँ, बाई नासिका से मैं श्वास ले रहा हूँ, और इसकी विपरीत नासिका दाहिना से मैं छोड़ रहा हूँ। अब जिस नासिका से मैंने छोड़ा, यानी दाहिने से, उसी से मैं श्वास अंदर लूंगा, और विपरीत नासिका यानी बाएं से छोड़ दूंगा। ये अनुलोम विलोम का एक राउंड पूरा। फिर से, बाई नासिका से मैं श्वास ले रहा हूँ, और दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ रहा हूँ। अब दाहिनी नासिका से ही श्वास अंदर ले रहा हूँ, और बाई नासिका से छोड़ रहा हूँ। अनुलोम विलोम का एक राउंड और पूरा। इस तरह से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर लीजिए आराम से। अब मान लीजिए एक हाथ थक गया, तो दूसरा हाथ यूज कर लीजिए। हाथ कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नियम वही है, पहले बाई नासिका से श्वास लेंगे, और फिर दाहिने से छोड़ेंगे। फिर दाहिनी नासिका से श्वास लिए, और बाएं से छोड़े।
करते करते ये माया भी थक गया तो फिर दाहिना लगा ली, दाहिना भी थक गया तो बाएं से करने लगी। ये बायां हाथ रहेगा कि दाहिना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये नासिका से श्वास का लेना और छोड़ना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से इसे 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आप लोग कर सकते हैं। 2-3 मिनट से 5 मिनट तो आप लोग अवश्य कर लिया करें। जो आप लोगों की आयु है उसके हिसाब से 5 मिनट तक कम से कम जरूर कर लीजिए। इसको अधिक भी कर सकते हैं, 7 मिनट भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग रुक रहे हैं और अब अंतिम कार्य प्रार्थना एक बार फिर से। पहले प्रार्थना हम लोगों ने किया प्रभु से कि प्रभु तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, बल है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, थोड़ा सा हमको भी दे दो ना। मांगा हमने प्रभु से, और प्रभु तो दयालु है, कृपालु है, तो देता ही है। उसने हमें दिया। पाने के लिए हमने योग किया, पुरुषार्थ किया। बल पाने के लिए योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। हमने अपनी तरफ से भी पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, प्रभु से मांगा भी और अपनी तरफ से हमने कोशिश भी किया। अब अपनी तरफ से जो कोशिश करना था हम लोग कर चुके, लेकिन पूरा पूरा तो नहीं मिला ना। अभी और चाहिए कि नहीं चाहिए? ज्ञान और चाहिए कि नहीं? बल और चाहिए कि नहीं चाहिए? सिर हिला के बताइए। चाहिए ना? पूरा तो नहीं मिला होगा। हाँ चाहिए। तो एक बार फिर से प्रार्थना कर लेते हैं प्रभु से कि प्रभु हमें शुभता के रास्ते पर बनाए रखना दिन भर। हम सुखी हों, सभी सुखी हों, हमें आरोग्य मिले, सबको आरोग्य मिले, हमें बल प्राप्त हो, सबको बल प्राप्त हो, सभी सुखी हों। इसके लिए एक छोटा सा प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कण कण में व्याप्त विश्व में, विश्व की आपसे, आप सबके हृदय में भी विराजमान उस दयालु कृपालु परम प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम। इदम राष्ट्राय इदन्ना मम। ओम। तो आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं और फिर आगे हम लोग ये योगाभ्यास जारी रखें। ओम।